जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, आपके हर अलग अलग सब्जेक्ट के पर्टिकुलर बैच आपके इस चैनल पर लगाए जाएंगे। तो उसी प्रकार से हमने आपका एक और बैच स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपका वर्ल्ड एटलस एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी। इसमें वर्ल्ड मतलब मैपिंग के साथ में हम देखेंगे, हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम डायग्राम के साथ में देखेंगे और बाकी का आप लोगों का थ्योरेटिकल बेस पे चलता रहेगा। इसमें हम आपको स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ाएंगे, जैसे कि मतलब कोई अभ्यास वगैरह पढ़ते हैं और आपके जो भी सम्मेलन वगैरह पढ़ते हैं ना, उनसे रिलेट करके आपको स्टैटिक से रिलेट करके टोटली पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा अपने जुड़ जाइएगा इस चैनल के साथ में, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिएगा चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। हम आज की बेसिक क्लास है आपकी पहली डेमो क्लास। तो चलिएगा डाटा देख लीजिएगा आप इसमें किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार का कंटेंट रहने वाला है, और बाकी का आप लोग चैनल के साथ में जुड़ के तैयारी कीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सबसे पहले आपका आता है दोस्तों जो भी आपकी जो देशों के साथ में जो सीमा वगैरह साझा करता है ना, वो सब आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है स्थल रुद्र देश। स्थल रुद्र देश मतलब यानी कि मैप में सबसे पहले अगर हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों क्या आता है आपका स्थल रुद्र देश, यानी लैंड लॉक कंट्री, यानी वैसा देश, यानी ऐसा या वैसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, उसे स्थल रुद्र देश कहते हैं। यानी इनकी जो कुल संख्या है ना दोस्तों 44 है। कितनी संख्या दोस्तों इनकी? 44 संख्या है इनकी। और सबसे बड़ा जो स्थल रुद्र देश है ना दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों? पहला कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर मंगोलिया, तीसरे नंबर पर लोआस, तीसरे नंबर पर दोस्तों लोआस है। यानी स्थल रुद्र देश आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, ये कोई आपका त्रिभुज बनाया आपने। ठीक है दोस्तों, अब इसके चारों तरफ से कोई एक इधर बनाया, एक इधर बनाया। ठीक है दोस्तों, एक इधर बनाया, तो ये बाकी के जो त्रिभुज हो गए ना, बाकी को तो चारों तरफ से नहीं गिरे हुए हैं, लेकिन जो बीच वाला ये जो है ना, एक मिनट दोस्तों, ये जो बीच वाला ये गिरा हुआ है ना जो चारों तरफ से, तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? स्थल रुद्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें होता है। तो चलिएगा चलते हैं हम आगे। चलिएगा दोस्तों हम आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डबल लैंड लॉक कंट्री, डबल लैंड लॉक कंट्री दोस्तों आपका पहला है दोस्तों लिचेस्टिन, और आपका दूसरा आ जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी देश जो है ना दोस्तों स्थल रुद्र देश नहीं है। यानी कि वहाँ पे दोस्तों सारे के सारे जो भी देश पड़ते हैं ना, वो समुद्री किनारे से सटे हुए हैं। मतलब उनमें मतलब यानी कि जो आपका पड़ता है ना दोस्तों, जो मतलब आपकी पड़ती है ना धरती वगैरह, तो धरती के मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, मतलब जिसके किनारे पर समुद्र की सीमा टच ना हो, मतलब समुद्र से स्पर्श ना करे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई देश नहीं है। अब कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों देखिएगा, बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होता है दोस्तों? बफर कंट्री क्या होता है? दो बड़े देशों के बीच छोटी देश बफर देश कहलाते हैं। बफर देश कहलाते हैं दोस्तों। यानी जैसे कि मतलब दो बड़े देश हैं, दो बड़े देशों के बीच में जो एक छोटा देश बीच में पड़ जाता है ना दोस्तों, हमको क्या कहलाता है? बफर देश। जैसे कि नेपाल है, भूटान है, मंगोलेशिया है। एंड नेपाल दोस्तों कहाँ कहाँ पड़ता है दोस्तों? भारत और चीन के बीच में पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत काफ़ी बड़ा देश है और चीन भी काफ़ी बड़ा देश है, तो दोनों के बीच में पड़ जाता है क्या दोस्तों? नेपाल। आपका भूटान हो गया, भारत और नेपाल के बीच में भारत और चीन के बीच में पड़ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से मंगोलेशिया हो गया। ठीक है, तो मंगोलिया हो गया दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द्वीप। द्वीप क्या होता है दोस्तों? आइसलैंड। आइसलैंड यानी ऐसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, चारों तरफ से जो है दोस्तों जल से घिरा हुआ हो। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ना दोस्तों, वो ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका किसका अधिकार है दोस्तों? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का। डेनमार्क एक देश है दोस्तों, उसका अधिकार है कहाँ पे दोस्तों? ग्रीनलैंड में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। चलिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चलिएगा, द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं दोस्तों? पढ़ा होगा आपने कभी। द्वीप समूह होते हैं दोस्तों, यह द्वीपों का समूह होता है। यानी द्वीप समूह मतलब जिसमें कि मतलब छोटे छोटे द्वीपों को से मिलकर बना हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा जो द्वीप है ना दोस्तों, वो आपका कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप स्थित हैं। कितने दोस्तों? 13,000 द्वीप हैं। यानी छोटे छोटे द्वीप 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 मिलकर के द्वीप समूह बनाते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिएगा नेक्स्ट है आपका महाद्वीप। महाद्वीप कॉन्टिनेंट। महाद्वीप क्या होता है? चलिएगा बच्चों, महाद्वीप क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीप क्या होता है। यानी सबसे बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है दोस्तों? महाद्वीप कहलाता है। यानी चारों ओर से जो जल से घिरा होगा ना दोस्तों, वो महाद्वीप कहलाएगा। जो मतलब बड़ा एशिया होगा, बड़ा एरिया होगा ना दोस्तों, सबसे बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से मतलब जल से घिरा हुआ हो। तो दोस्तों अपना जो देश है ना, अपना जो मतलब अर्थ है ना पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर कितने दोस्तों महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है दोस्तों कितनी? 7। कितनी संख्या है दोस्तों? 7 है। कौन सी हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। चलिएगा दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं। उप महाद्वीप क्या होता है दोस्तों? उप महाद्वीप क्या होता है आपने पढ़ा होगा दोस्तों। चलिएगा उप महाद्वीप दोस्तों क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सब कॉन्टिनेंट किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग उप महाद्वीप कहलाता है। यानी कि जो कोई महाद्वीप होगा ना तो जैसे कि दोस्त बच्चों देखो, कोई महाद्वीप होगा, उस महाद्वीप से काट करके अगर कोई छोटा सा अगर पार्ट बन जाता है ना दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? उप महाद्वीप कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। चलिएगा भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिम में जो हिंदू कुश पर्वत है ना दोस्तों, वह उत्तर में हिमालय पर्वत, यानी पूरब में अराकानयोमा पर्वत है। इसमें जो पाकिस्तान और भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं, यानी श्रीलंका नहीं आता। कहाँ दोस्तों? अराकान योमा पर्वत में, जिसमें पर्वत है ना दोस्तों, इसमें आपका पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। लेकिन जो आपका हिमालय पर्वत है ना दोस्तों, हिमालय पर्वत में आपका क्या नहीं आता दोस्तों? श्रीलंका नहीं आती है हिमालय पर्वत में। ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अंतरीप यानी कैप। अंतरीप क्या होता है? यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग होता है, छोटा भाग होता है। यह दोस्तों क्या होता है? यह तीनों ओर से घिरा हुआ जल से घिरा हुआ छोटा होता है। जल से घिरा हुआ छोटा भाग होता है। यानी जैसे कि ये बना हुआ दोस्तों, इसके जो इधर भी जल है, इधर भी जल है, उधर भी जल है, मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ जल से। ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है आपका? ये अंतर्द्वीप यानी कैप कहलाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रायद्वीप पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों? पेनिनसुला। चलिएगा देखते हैं हम प्रायद्वीप के बारे में जानते हैं। यह जो है ना दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। इसका आकार जो है ना दोस्तों बड़ा होता है। किससे दोस्तों? अंतरिक्ष से। और 3 ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अब अरब प्रायद्वीप है। यानी अरब प्रायद्वीप है ना दोस्तों, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस पर 7 देश स्थित हैं। कितने दोस्तों? अरब प्रायद्वीप है ना दोस्तों, उसमें 7 कंट्री स्थित हैं, यानी 7 कंट्री। कौन सी कंट्री हैं दोस्तों? सऊदी अरब, यमन, ओमान। कौन सी दोस्तों? सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, आपका कतर, बहरीन और कुवैत। ये आपके स्थित हैं कहाँ पर दोस्तों? अरब प्रायद्वीप पर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम आगे चलते हैं हम। चलिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। जितना आप लोग वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों में सब, और आपका लाइक कमेंट होगा ना, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिएगा चलते हैं हम आगे, यहाँ से आगे चलते हैं हम। चलिएगा सोता क्या होता है? सोता नहीं क्रैक। सोता हिंदी में बोलें सोता, यानी इंग्लिश में कहते हैं क्रीक क्या होता है दोस्तों? क्रीक समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, यानी समुद्र का जो जल है ना दोस्तों, स्रोत, यानी इसे स्रोत बोलते हैं ना दोस्तों, सोता क्रीक। यानी जो समुद्र का जो जल है ना दोस्तों, बहुत ही छोटी बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, तो उसे सोता यानी क्रेक कहते हैं। जैसे कि ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं। खाड़ी गल्फ। खाड़ी क्या होता है दोस्तों? खाड़ी यानी गल्फ, वह सोता से बड़ा होता है। यह जो है ना दोस्तों, जो सोता यानी क्रीक होता है ना, उससे छोटा बड़ा आकार होता है इसमें। सबसे बड़ा जो गल्फ है ना, यानी खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी दोस्तों? मैक्सिको का गल्फ है। मैक्सिको की जो खाड़ी है ना दोस्तों, सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। तो चलिएगा दोस्तों, हमने क्या देखा हमने दोस्तों? अभी हमने पढ़ लिया दोस्तों क्रीक यानी सोता पढ़ लिया है, खाड़ी
गल्फ पढ़ लिया। अब हम चलेंगे खाड़ी, बे, बे यानी खाड़ी यानी बे की तरफ चलेंगे हम। खाड़ी एक तो गल्फ होती है, जिसकी आकृति छोटी होती है, और आपका बे होती है, उसकी आकृति दोस्तों कैसी होती है, बड़ी होती है। कैसी आकृति होती है दोस्तों बे की, बड़ी। बे खाड़ी, बे माने भी खाड़ी होता है, गल्फ माने भी खाड़ी होता है, लेकिन गल्फ का जो आकार है दोस्तों छोटा होता है, जो आपका स्रोता से बड़ा होता है, और लेकिन जो खाड़ी है ना दोस्तों इसका आकार बड़ा होता है, या गल्फ से बड़ा होता है, यानी गल्फ से बड़े आकार का होता है। सबसे बड़ा जो बे है ना दोस्तों वो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी है ना दोस्तों सबसे बड़ी खाड़ी है। कैसी है दोस्तों, सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम, वाइट। वाइट, वाइट क्या होता है दोस्तों, वाइट यह चंद्राकार होता है। यह सबसे बड़ा वाइट ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ये जो आकृति है ना दोस्तों चंद्रमा के आकार की होती है। चंद्रमा के आकार की यानी अर्धचंद्र, जो आधा चांद निकलता है ना दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में, यानी कि जो भी दिन पड़ता है ना दोस्तों, तो शुरुआत से शुरू होता है ना वो, जो जैसे कि मतलब वो कुछ दिन के बाद आधा रह जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से इसका आकार बनता है दोस्तों वाइट का, जैसे कि आप लोग इसमें आकृति में देख ही पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, देख रहा होगा वो आधे मून की तरह। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, तट। तट, तट यानी बीच। तट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीच कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, समुद्र के किनारे को बीच यानी तट कहते हैं। यह यानी जो समुद्र का जो किनारा होता है ना दोस्तों उसे तट या बीच कहते हैं। चेन्नई का जो मरीना बीच है ना दोस्तों, चेन्नई का मरीना बीच जैसे कि एग्जाम्पल में। चलिएगा जैसे कि ये देखिएगा, आपका इधर दे रखा है, आपका एक साइड समुद्र हो जाएगा, इधर इधर समुद्र आपका पानी पानी है, इधर आपकी ज़मीन है। तो आपके ये हो जाएगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका बीच है, बीच कहलाएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम, घाट। चलिए घाट, घाट क्या होता है दोस्तों, घाट क्या होता है, बैंक। घाट यानी बैंक, यानी मतलब बीच और बैंक में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिएगा जो बैंक होता है ना दोस्तों नदी के किनारे को घाट कहते हैं। नदी के किनारे को घाट कहते हैं। जो समुद्र के किनारे होता है ना दोस्तों वो बीच होता है, जो बैंक होता है ना नदी के किनारे को घाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट, ये आपके घाट हो गए। ठीक है दोस्तों, नदियों के किनारे हैं। लेकिन जो आपका चेन्नई जो मरीना बीच है ना दोस्तों, ये आपके किसके समुद्र के किनारे पड़ता है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को रखते हैं हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा अपने इस चैनल के साथ में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी की हमने बेसिक आपको जानकारी दी है। बाकी का कल हम स्टार्ट करेंगे एशिया महाद्वीप से। कहाँ से दोस्तों, एशिया महाद्वीप से पढ़ेंगे हम। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एशिया महाद्वीप से। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।